नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मेरी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। 8 अक्टूबर 1932 को ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स के एक सहयोगी बल के रूप में अस्तित्व में आई भारतीय वायुसेना आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी शक्तिशाली वायुसेना है। अपने 9 दशक के इस यात्रा में भारतीय वायुसेना कई बदलावों के दौर से गुजरी है। देश के लिए लड़ते हुए इसने अपनी वीरता, शौर्य और पराक्रम का अद्भुत मिसाल पेश की। भारतीय वायुसेना का मोटो नभम स्पर्शम दीप्तम है, जिसका मतलब है गौरव के साथ आसमान को स्पर्श करो। इसे भगवद गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। गीता के इस संदेश को भारतीय वायुसेना चरितार्थ करती आई है। 2 मोर्चों पाकिस्तान और चाइना से एक साथ लड़ने के लिए भारत को अभी जितने स्क्वाड्रन की जरूरत है उतने लड़ाकू विमान अभी आईएएफ के पास नहीं है। एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने कहा, 35 स्क्वाड्रन की क्षमता हासिल करने में अभी 1 दशक का समय और लग जाएगा। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर वायुसेना के 89वें स्थापना दिवस पर जब इस शौर्य की एक छोटी सी ही झलक देखने को मिली तो सभी लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। इस दौरान राफेल, तेजस, मिग, जगुआर जैसे युद्धक विमानों की दहाड़ से आसमान गूंज उठा, तो वहीं चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर के करतबों ने वहां मौजूद सभी लोगों को खड़े होकर ताली बजाने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान भारतीय वायुसेना के जवानों के साहस और पराक्रम को देखकर हर किसी ने कहा कि वाह, क्या अद्भुत तालमेल है। भारतीय वायुसेना आज अपना 89वां स्थापना दिवस मना रही है। देश को गौरवान्वित करने वाले इस मौके पर गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस पर भव्य कार्यक्रम हुआ। हिंडन एयरबेस पर भारतीय जेट्स और हेलीकॉप्टर्स ने अपना दमखम दिखाया। आप भी देखिए। आसमान में वायुवीरों का पराक्रम। वायुसेना ने दिखाया अपना दम। हिंडन एयरबेस पर दिखी शौर्य की झलक। ये वो आवाज है जिससे दुश्मन थर थर कांपता है। ये वो शोर है जिसे सुनते ही विरोधी 4 कदम पीछे भागने लगता है। ये है भारतीय वायुसेना, जिसके शौर्य और पराक्रम के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। आपने भारतीय वायुसेना के शौर्य के कई किस्से सुने और पढ़े होंगे, लेकिन गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर भारतीय वायुसेना के 89वें स्थापना दिवस पर जब इस शौर्य की एक छोटी सी ही झलक देखने को मिली तो सभी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो गए। इस दौरान राफेल, तेजस, मिग और जगुआर जैसे युद्धक विमानों की दहाड़ से आसमान गूंज उठा, तो वहीं चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर के करतबों ने वहां मौजूद सभी लोगों को खड़े होकर ताली बजाने को मजबूर कर दिया। इस दौरान भारतीय वायुसेना के जवानों के साहस और पराक्रम का अद्भुत तालमेल देखने को मिला। इस बार का वायुसेना दिवस कई मायनों में खास था। भारत के 1971 की पाकिस्तान पर विजय के 50 साल इस साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में वायुसेना दिवस की थीम भारत पाकिस्तान के 1971 युद्ध पर आधारित थी। इस दौरान 1971 के युद्ध में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध की विजय गाथा को दर्शाया गया। बांग्लादेश की आजादी में जिन भारतीय विमानों ने अहम भूमिका निभाई उन्हें दिखाया गया। खासकर मिग 21 और मिग 29 ये वो विमान थे जिनके आगे पाकिस्तान के हौसले पस्त हो गए और उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। परेड में 1971 के युद्ध में शामिल स्थानों और लोगों से संबंधित कॉल साइन के साथ फॉर्मेशन दिखाए गए।
वायुसेना दिवस कार्यक्रम की शुरुआत पैराट्रूपर्स के हैरत अंगेज कारनामों से हुई। पावर हैंग ग्लाइडर टीम और पैरा मोटर दल ने आसमान से जब जमीन पर कदम रखा तो सब दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो गए। इसके बाद आकाश गंगा दल के वायु सैनिकों ने AN-32 से 8000 फीट की ऊंचाई से पैराशूट के जरिए छलांग लगाकर अपनी क्षमताओं को दिखाया। फिर वायु सैनिकों का परेड ग्राउंड पर आगमन हुआ। परेड की सलामी नए एयरफोर्स चीफ बने विवेक राम चौधरी ने ली। इस दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत भी मौजूद रहे। परेड के बाद हुए एयर शो ने वहां मौजूद सभी लोगों का दिल जीत लिया। खास तौर पर दर्शक उस वक्त उत्साहित हो उठे जब उनके सामने से गरजता हुआ राफेल अपने करतब दिखाता हुआ उनके सामने से गुजरा। इसके साथ ही चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर ने भी अपने करतबों से लोगों को दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर कर दिया। इसके अलावा मिग, सुखोई, जगुआर और स्वदेश निर्मित तेजस विमान ने भी राफेल के साथ साथ कदम ताल और भारतीय वायुसेना की ताकत का एहसास कराया। इन सब फाइटर जेट और अत्याधुनिक हेलीकॉप्टरों के अलावा अफगानिस्तान रेस्क्यू मिशन, ताउते, तूफान और कोविड के दौरान राहत पहुंचाने वाले C-17 ग्लोबल मास्टर भी देखने को मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। वायुसेना दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बधाई दी। वायुसेना दिवस इस बार इंडियन एयरफोर्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, काफी अहम है। इस साल 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरा होने पर भारतीय वायुसेना इस बार विजय वर्ष के तौर पर भी इसे मना रही है। देखिए। भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे ताकतवर वायुसेनाओं में से एक है। वायुसेना ने कई बार अपने शौर्य और पराक्रम से भारत को गौरवान्वित किया है। वायु सीमा की सुरक्षा और विषम परिस्थितियों में हालात को संभालने की जिम्मेदारी भी भारतीय वायुसेना के जांबाजों के ऊपर है। 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना की गई थी। देश आजाद होने से पहले वायुसेना को रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता था। आजादी के बाद वायुसेना के नाम में से रॉयल शब्द को हटाकर इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे बड़ी वायुसेनाओं में से एक है। वायुसेना के पास मौजूद सैनिक, साजो सामान और विमानों को लेकर अक्सर चर्चा होती रहती है। राष्ट्र को भारतीय वायुसेना पर गर्व। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वायुसेना दिवस पर ट्वीट कर बधाई दी। राष्ट्रपति ने ट्वीट कर कहा कि वायुसेना दिवस के मौके पर वायु योद्धाओं और उनके परिवारों को बधाई। राष्ट्र को भारतीय वायुसेना पर गर्व है, जिसने शांति और युद्ध के दौरान बार बार अपनी शौर्य और पराक्रम को दिखाया है। मुझे भरोसा है कि भारतीय वायुसेना उत्कृष्टता के अपने पोषित मानकों को बनाए रखना जारी रखेगी। पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं। वायुसेना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि हमारे वीर योद्धाओं और उनके परिवारों को बधाई। भारतीय वायुसेना साहस, परिश्रम और व्यावसायिकता का पर्याय है। उन्होंने चुनौतियों के समय में देश की रक्षा करने और मानवीय भावना के माध्यम से खुद को स्थापित किया है। रक्षा मंत्री बोले, अपने वायु योद्धाओं पर गर्व। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एयरफोर्स की वर्षगांठ पर सभी वायुसेना के अधिकारियों और कर्मचारियों
और उनके परिवारों को बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि देश की सेवा में दृढ़ रहने और विभिन्न चुनौतियों का जवाब देने के लिए अपने वायु योद्धाओं पर गर्व है। वायुसेना की ताकत। भारतीय वायुसेना के पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। लगभग 1.40 लाख कर्मचारी, करीब इतनी ही संख्या रिजर्व कर्मचारियों की है। चीफ ऑफ एयर स्टाफ, इसमें कमांडर होते हैं। राष्ट्रपति कमांडर इन चीफ है। वायुसेना के पास 1850 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स हैं। इनमें से करीब 900 लड़ाकू विमान, राफेल, सुखोई, Su-30 MKI, तेजस, MiG-29, जगुआर जैसे फाइटर जेट्स शामिल हैं। चिनूक, LCH और HAL रुद्र जैसे अटैक हेलीकॉप्टर्स IAF के पास हैं। IAF के पास डेडिकेटेड मगर छोटी UAV फ्लीट है। लिबरेटर, कैनबरा जैसे बॉम्बर्स आसमान से ही दुश्मन के किले को ढाने में सक्षम है। भारतीय वायुसेना के पहले चीफ थे थॉमस W. एल्महर्स्ट। 1 अप्रैल 1933 को वायुसेना का पहला दस्ता बना, जिसमें 6 IF ट्रेड ऑफिसर्स और 19 जवानों को शामिल किया गया था। भारतीय वायुसेना के पहले कमांडर इन चीफ एयर मार्शल सर थॉमस W. एल्महर्स्ट थे। आजादी के बाद थॉमस W. एल्महर्स्ट को भारतीय वायुसेना का पहला चीफ एयर मार्शल बनाया गया था। भारत के लिए 8 अक्टूबर का दिन बेहद अहम है। इस दिन भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर भारतीय वायुसेना 1971 के युद्ध में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध की विजय गाथा को दर्शाया। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर भारतीय वायुसेना ने 1971 के युद्ध में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध की विजय गाथा को दर्शाया। इस साल भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरे होने पर भारतीय वायुसेना इस बार विजय वर्ष के तौर पर इसे मना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। भारतीय वायुसेना की कामयाबियों पर न सिर्फ देश को नाज है, बल्कि दुनिया भी वायुसेना के कला को देखकर, इसके कौशल को देखकर इसका लोहा मानने को मजबूर है। 1965 की लड़ाई हो या 1971 की या फिर 1999 की कारगिल लड़ाई हो या बात कर ले एयर सर्जिकल स्ट्राइक की, ये सब कुछ भारतीय वायुसेना की कामयाबियों को खुद ब खुद साबित कर देते हैं, इसकी गवाही दे देते हैं। देखिए। आज से 89 साल पहले देश के आसमानी लड़ाकों की टीम तैयार हुई थी। ये टीम थी हमारी भारतीय वायुसेना की। 8 अक्टूबर 1932 में भारतीय वायुसेना की नींव रखी गई थी और इस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। शुरुआत में वायुसेना में 4 वेस्टलैंड वापिति वाइप्लेन्स थे और 5 भारतीय पायलट। आज भारतीय वायुसेना के बेड़े में 1720 से ज्यादा विमान है और 1,70,000 से ज्यादा वायुसैनिक। इस रिपोर्ट में हम आपको उन 11 बड़े मौकों के बारे में बता रहे हैं जब देश को विजय दिलाने में भारतीय वायुसेना ने अहम भूमिका निभाई और अपना पराक्रम दिखाया था। द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध में जब जापानी सेना बर्मा की तरफ बढ़ रही थी, तब भारतीय वायुसेना ने उसे रोका था। इसके लिए भारतीय वायुसेना ने थाईलैंड में अराकान, मायहोंगसोन, चियांग माई और चियांग राय बेस पर मौजूद जापानी सेना को मार भगाया था। इस युद्ध में भारतीय वायुसेना ब्रिटिश और अमेरिकी सेनाओं की मदद कर रही थी। इस युद्ध के हीरो थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट अर्जन सिंह, जो बाद में एयरफोर्स के मार्शल बने। जम्मू कश्मीर। देश की आजादी के साथ भारत और पाकिस्तान अलग हो गए। वायुसेना भी 2 भागों में बंट गई। उसी समय जम्मू कश्मीर की राजशाही पर कबीलाई हमलावरों ने हमला कर दिया।
इन कबीलाई हमलावरों को पाकिस्तान का समर्थन था। दोनों देशों के बीच अघोषित युद्ध चल रहा था। जब कश्मीरी लोग फंस गए तब भारतीय वायुसेना ने उन्हें निकालने में मदद की। गोवा को आजादी। 1960 में कांगो से बेल्जियम का शासन खत्म हुआ। इसके बाद पूरे कांगो में हिंसा और विद्रोह होने लगा। इसे रोकने के लिए भारतीय वायुसेना ने 5 स्क्वाड्रन कांगो भेजे ताकि शांति कायम की जा सके। इसके बाद 1961 में पुर्तगाली शासन गोवा को छोड़ना नहीं चाहता था। तब भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन विजय चलाया। भारतीय वायुसेना ने पुर्तगाली सेना को हराकर गोवा को आजादी दिलाकर भारत से मिलाया। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब। 1947 के बाद पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर पर कब्जे के लिए दूसरी बार हमला करने की हिमाकत की, लेकिन उसे मुंह की खानी पड़ी। भारतीय वायुसेना ने न केवल उसके लड़ाकू विमानों को मार गिराया बल्कि कई सैन्य बेसों को ध्वस्त कर दिया। भारतीय वायुसेना को भी काफी नुकसान हुआ, लेकिन हमारे वीर जवानों ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी। 1971 भारत पाक युद्ध। 49 साल पहले पाकिस्तान सेना के 93,000 सैनिकों ने सफेद झंडे उठाए और 1971 में भारत पाक युद्ध का अंत करते हुए भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ये संघर्ष बांग्लादेश की आजादी के युद्ध का परिणाम था। तब बांग्लादेश पाकिस्तान से आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराने में भारतीय वायुसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय वायुसेना के विमानों ने बांग्लादेश के ऊपर 12,000 से ज्यादा उड़ानें भरी। पाकिस्तान ने इधर राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर के रास्ते भारत पर हमला कर दिया था। लोंगेवाला की लड़ाई हुई। भारतीय वायुसेना ने इस लड़ाई में पाकिस्तान के 94 विमानों को मार गिराया था। सियाचिन। भारतीय वायुसेना की मदद से भारतीय थल सेना ने 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत चलाकर सियाचिन पर हमला किया। इसके बाद भारत के कब्जे में पूरा का पूरा सियाचिन ग्लेशियर आ गया। फायदा ये हुआ कि इस रणनीतिक क्षेत्र में भारत के पास करीब 3,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल आया है। श्रीलंका में सिविल वॉर के समय ऑपरेशन पूमलाई चलाया। श्रीलंका में तमिल विद्रोहियों के चलते सिविल वॉर चल रहा था। श्रीलंका सरकार ने भारत से मदद मांगी। इसके बाद भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन पूमलाई चलाया ताकि विद्रोह के चलते परेशान लोगों को राहत और मदद मिल सके। इसी साल ऑपरेशन पवन चलाया गया ताकि श्रीलंका के 1 लाख सुरक्षा बलों को संघर्षरत उत्तरी और पूर्वी श्रीलंका से सुरक्षित निकाला जा सके। इसके लिए भारतीय वायुसेना के विमानों ने 70,000 उड़ानें भरी थी। माले में 4 मिराज फाइटर जेट और IL-76 उतारे क्योंकि राष्ट्रपति ग्यूम ने मदद मांगी थी और उनके देश में हथियारबंद अपराधियों ने कब्जा कर लिया है। वो माले में हमला करना चाहते हैं। इसे देखते हुए और इसे रोकने के लिए भारतीय वायुसेना के पैराट्रूपर्स ने माले एयरपोर्ट को सुरक्षित किया और हमलावरों को मार गिराया। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन टेम्पेस्ट। कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध में भारतीय थल सेना ने वायुसेना से मदद मांगी थी। वायुसेना ने हेलीकॉप्टरों और लड़ाकू विमानों से कारगिल की चोटियों पर हमला शुरू किया, लेकिन हमारे 2 फाइटर जेट और 1 हेलीकॉप्टर मिसाइल हमले में ध्वस्त हो गए। इसके बाद भारतीय वायुसेना ने रणनीति बदली। राफेल बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट द्वारा बनाए गए मिराज और रूसी फाइटर जेट MiG-29 से पाकिस्तानी घुसपैठियों के ठिकानों पर हमले शुरू किए। पूरे कारगिल युद्ध में वायुसेना के विमानों ने हर दिन करीब 40 उड़ानें भरी। आखिरकार 26 जुलाई को भारतीय वायुसेना जीत गई। पुलवामा का बदला। जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन ने 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आत्मघाती हमला किया। CRPF के 46 जवान शहीद हो गए। इसके बाद भारतीय वायुसेना ने 15 दिन के अंदर ही पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के बालाकोट, चकोटी, मुजफ्फराबाद में 12 मिराज 2000 फाइटर प्लेन से हमले कर पाकिस्तान के आतंकी कैंपों को ध्वस्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।
तो यह है हमारी एयरफोर्स की गौरवशाली शौर्य की कहानी। चलिए इसके साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। अपने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।